हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दिल्ली में पिछले दिनों पहले से तैयारी के साथ एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर हुए दंगों की गूंज जहां संसद में उठ रही है, वहीं भारत को विदेशों में भी लगातार बेइज्जती का सामना है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सभी लोगों को, चाहे वे नागरिक हों या नागरिक ना हों, सभी को मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के कई घोषणा पत्रों के तहत कानून के सामने बराबरी का हक हासिल है, जिनके तहत भारत सरकार पाबंद है। ये बहुत ही गैर मामूली वाक़या है जो पहली बार आज़ादी के बाद हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला लिया कि भारत के अंदर जो कानून बन रहा है उसके खिलाफ वो जाए। लेकिन आज की विदेश से आने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने भारत सरकार पर जोर दिया है कि वो मुसलमानों का जनसंहार यानी कत्लेआम बंद करवाए। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भारत सरकार से कहे कि मुसलमानों का कत्लेआम बंद कराए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, जो सरकार से ताकत के लिहाज से ज़्यादा मजबूत और पॉपुलर समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों के कत्लेआम पर दुनिया भर के मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं और उनके समर्थक संगठनों पर नकेल लगाए और मुसलमानों का कत्लेआम बंद करवाकर मुस्लिम मुल्कों में खुद को अलग थलग पड़ने से बचाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। भारत को ये भी कहा जा रहा है कि आप अलग थलग हो जाएंगे मुस्लिम देशों में, और ये भी कहा जा रहा है कि ये कत्लेआम है और ये एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर नकेल लगनी चाहिए, उन पर अंकुश लगना चाहिए। इसके साथ साथ आज 5 मार्च थर्सडे को ही दिल्ली दंगों पर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार पुरअमन तरीके से तनाव ख़त्म करे। उन्होंने याद दिलाया है कि भारत की तरक्की में मुसलमानों की बड़ी अहम भूमिका रही है। उन्होंने भारत में मुसलमानों के कत्लेआम पर चिंता जताते हुए नई दिल्ली से मांग की है कि वे तनाव को पुरअमन तरीके से दूर करने के लिए अपनी सभी कोशिशों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा हैं और इस मुल्क की तरक्की में उनका अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में नागरिकता के नए कानून का जो मतलब समझ में आता है और उसका जो मैसेज है उससे मुसलमानों के लिए कुछ हदबंदियों की बात समझ में आती है और इसी वजह से कुछ चिंता पैदा हो गई है। लारिजानी ने कहा कि भारत अलग अलग मज़हबों, भाषाओं, धर्मों, मतों और संस्कृतियों यानी कल्चर्स का देश है, इसलिए इस तरह के वाक़यात भारतीय कल्चर और सभ्यता से मेल नहीं खाते। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ईरान और भारत के ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि भारत में सभी मज़हबों और मतों के मानने वालों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना और बातचीत शुरू किया जाना बेहद ज़रूरी है। 11 दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के मुताबिक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आने वाले रेफ्यूजीज़ को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को इस सुविधा से अलग रखा गया है। साथ ही पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों ने इस सवाल पर हंगामा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर का दिल्ली के दंगों पर बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि अब से पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ की तरफ से दिल्ली दंगों पर ईरान की प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद नई दिल्ली में ईरान के राजदूत अली चगीनी को
तलब किया गया था और कहा गया था कि ईरान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रवीश कुमार ने कहा था कि ईरान के एम्बेसडर को ये बताया गया है कि दिल्ली के वाक़यात पर विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ का चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण यानी सेलेक्टिव और बायस बयान कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे अंदरूनी मामला बताया था। आपको बता दूं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने मंडे की शाम को ट्वीट करके भारत सरकार से अपील की थी कि वे सभी भारतीयों की सुरक्षा को यकीनी बनाएं और बेमकसद इंसानों का कत्लेआम को जारी रहने की इजाज़त ना दें। उन्होंने इसे सुनियोजित यानी वेल प्लान्ड हिंसा बताते हुए कंडम किया था और जोर देकर कहा था कि ईरान सदियों से भारत का दोस्त रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ट्यूसडे की रात ट्वीट किया कि पाकिस्तान भारत में मुसलमानों के खिलाफ दंगों की निंदा के बारे में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान का भरपूर सपोर्ट करता है। शाह महमूद कुरैशी ने दिल्ली के दंगों को भारतीय मुसलमानों का शैतानी और सिस्टमेटिक कत्लेआम करार देते हुए इसे नाइंसाफ़ी भरा और पूरे इलाके के लिए ख़तरनाक करार दिया था। इसी बीच उधर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम का सवाल उठा और पार्लियामेंट के मेंबर्स ने अपनी सरकार से पूछा कि उसने इस पर क्या कार्रवाई की है। उन्होंने ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर पर दबाव डाला है कि वे इस मामले में भारत सरकार से की गई बातचीत का ब्यौरा दें। ब्रिटेन के सिख मेंबर पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह देशी और प्रीत गिल कौर ने दिल्ली दंगों पर भारत सरकार की जमकर निंदा की। इस बीच संसद में लेबर पार्टी के मेंबर तनमनजीत सिंह देशी ने कहा कि दिल्ली में हालिया दिनों में होने वाले दंगों ने दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जब वे भारत में स्टूडेंट थे तो 1984 में एक धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर मैंने सिखों का कत्लेआम होते देखा था। ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि हमें इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। समाज को बांटने के इरादे रखने वालों और मज़हब के नाम पर कत्ल और हिंसा करने वालों और मजहबी मकामात को तबाह करने वालों के हाथों हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि मैं विदेश मंत्री से पूछता हूं कि भारतीय मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को क्या पैगाम दिया है। लेबर पार्टी की मेंबर प्रीत गिल कौर ने भी पूछा है कि क्या मंत्री बता सकते हैं कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है कि भारत में सभी जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक और मेंबर पार्लियामेंट खालिद महमूद ने सवाल किया है कि दिल्ली में होने वाले दंगों के बारे में ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की एक्टिविटीज़ उनके नारे हिंदुओं का भारत को राष्ट्रवादी जुल्म के तौर पर ढाल रहे हैं। खालिद महमूद ने पार्लियामेंट को बताया कि मुसलमानों को सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है जबकि पुलिस ने कुछ नहीं किया। मोदी ने चुनाव में मिली कामयाबी का बहुत घटिया फ़ायदा उठाया है। पार्लियामेंट मेंबर्स के सवालों के जवाब में ब्रिटिश विदेश राज्य मंत्री नाइजिल एडम्स ने बताया कि नई दिल्ली में मौजूद ब्रिटिश हाई कमीशन और भारत भर में हमारे डिप्टी हाई कमिश्नरों का कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक नेटवर्क भारत में होने वाले दंगों और CAA कानून के मुतालिक वाक़यात का बारीकी से जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते दिल्ली में होने वाले दंगे बहुत चिंताजनक थे और हालात अब तक तनावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार पर भरोसा रखते हैं कि वे देश में सभी मज़हबों के लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स और वहां के कुछ मानवाधिकार संगठनों और सांसदों की तरफ से तीखी आलोचना के अलावा मुस्लिम मुल्कों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सभी ने दिल्ली में हुए दंगों को कंडम किया था। गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन डुजारिक ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा था कि लोगों को अमन के साथ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस सब्र से काम करें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी पर फटकार लगाई थी। उन्होंने ट्रंप पर मानवाधिकारों के सवाल पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया और उनके दिल्ली में हुए दंगों पर दिए गए बयान पर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि उनका भारत दौरा उनकी नाकामी को दिखाता है। दिल्ली में हुए दंगों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
25 फरवरी को नई दिल्ली में कहा था कि जहां तक कुछ लोगों पर हुए हमले की बात है, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पर बात नहीं की है। ये भारत पर निर्भर करता है। उधर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े इंटरनेशनल फोरम इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने दिल्ली में हुई हिंसा पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही हमलों को कंडम किया था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी दिल्ली में हुए दंगों के बाद भारत में मुसलमानों के कथित नरसंहार यानी कत्लेआम, जिसे अंग्रेजी में जेनोसाइड कहा जाता है, उसकी सख्त आलोचना की थी। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने अंकारा से खबर दी थी कि एर्दोगान ने नागरिकता कानून के बारे में दिल्ली में हिंसा भड़कने के बाद कहा था कि भारत अभी एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, किसका कत्लेआम? खुद ही जवाब में कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम। फिर कहा किसके ज़रिए? फिर खुद ही जवाब दिया कि हिंदुओं के ज़रिए। आपने देखा कि वो सभी मुसलमान मुल्क तकरीबन खामोश हैं जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, क्योंकि भारत भी अमेरिका का ही दोस्त समझा जाता है। इंटरनेशनल सियासत का उसूल ये है कि एक नाम निहाद सुपर पावर के ग़ुलाम एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहेंगे, नहीं तो बड़े साहब नाराज़ हो जाएंगे, तो ग़ुलाम सरकारें अमेरिका की नाराज़गी कैसे बर्दाश्त कर सकेंगी। लेकिन मेरा यकीन है कि दुनिया भर के इंसान किसी भी बेगुनाह के कत्ल पर तकलीफ़ महसूस करते हैं और इस वक्त भी दुनिया भर में ये तकलीफ़ महसूस की जा रही है। मेरा समझना है कि जो लोग भी दंगे करने के पीछे हैं उन्हें मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें तो सिर्फ किसी भी तरह हुकूमत में बने रहना है। लेकिन साथ ही मुल्क के लोगों ने भी ये बात अच्छी तरह बता दी है कि कितनी भी नफ़रत फैलाई जाए फिर भी लोग एक दूसरे को बचाते हुए नज़र आए, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों के दौरान नज़र आया। ऐसी कई फैमिलीज़ हैं जो मीडिया में काफ़ी हद तक कवरेज दी गई है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया जहां वो माइनॉरिटी में थे और हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया जो वहां कम तादाद में रहते थे। ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं। इसका मतलब जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं इसमें नाकाम हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।